एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि इंडिया ने ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को क्या किया है, जीत लिया है। खैर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की बेटियों ने इस तरह का क्या किया है, हासिल किया है, इस तरह का मुकाम हासिल किया है। अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। पहले तो कि ये जो हमारे यहाँ पे ये टीम खेली गई थी, इस टीम ने क्या किया, करोड़ों देशवासियों के सपने को क्या किया है, साकार किया है। ये एक ट्रॉफी ही नहीं थी बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो दिव्यांग पर्सन हमारे यहाँ पे है उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुई थी। फिर उसके बाद इसका जो फाइनल मैच था वो किसके किसके बीच में खेला गया था, भारत और नेपाल के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत ने टोटल 117 रन बनाए थे। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे जो खिलाड़ी हुआ करते थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया गया है। मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हमें ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो अब हम इसके बारे में एक जानते हैं जानकारी कि ये जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है इसमें पूरी तरीके से नहीं लेकिन अलग अलग तरीके के पार्शियली या थोड़े से ज़्यादा विजिबल होने वाले हर एक तरह के दृष्टिबाधित खिलाड़ी खेलते हुए हैं यहाँ पे। अब इसमें ये जो ब्लाइंड क्रिकेट हमारा होता है, इस ब्लाइंड क्रिकेट में जो हमारे प्लेयर्स होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज बनाई जाती है। अब इस 3 कैटेगरीज में हम एक एक करके समझते हैं। जो B1 कैटेगरीज होती है, इस B1 कैटेगरीज में पूरी तरीके से ब्लाइंड प्लेयर होते हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हाँ, B1 खिलाड़ी जो होते हैं, जो B1 कैटेगरीज के खिलाड़ी होते हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो केवल और केवल बॉल की आवाज से क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं और उसको वो क्या करते हैं, आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो B2 कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं वो पार्शियली ब्लाइंड होते हैं। पार्शियली ब्लाइंड का मतलब उनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो ये जो होते हैं ये पार्शियली ब्लाइंड होते हैं। इन खिलाड़ियों को बहुत हल्के आकार में दिखाई देता है। और जो B3 कैटेगरी के होते हैं इन खिलाड़ियों को काफ़ी दूर तक, यानी एक तरह से कहें कि ठीक ठाक इनका विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो ठीक ठाक होता है, इनको थोड़ा सा दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब इसमें जो रूल होता है वो बॉल का कैसा रूल होता है, पहले तो ये समझिए कि नॉर्मल क्रिकेट बॉल की तरह इसका बॉल नहीं होता है। इसके बॉल कुछ इस तरह के का होता है और इसमें एक तरह से कहें तो लोहे की छोटी छोटी बॉल्स डाली हुई रहती हैं, जिसके वजह से इसमें साउंड जनरेट होता है और इसी साउंड को ट्रैक करते करते ये प्लेयर जो होते हैं वो क्रिकेट मैच को खेलते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पिच होती है वो सामान्य क्रिकेट की तरह ही 22 गज की होती है। 22 गज का मतलब जो रनअप होता है हमारा वो 22 गज की तरह ही होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब गेंदबाज यहाँ पे प्ले और रेडी ये सारा कुछ बोलने के बाद फिर क्या करते हैं, गेंद को फेंकते हैं। गेंद आमतौर पर अंडर आर्म डाली जाती है, यानी हाथ को ऊपर से न डाल के ऐसे नीचे से फेंका जाता है, जिसके वजह से वहां पे कुछ अलग तरीके का साउंड जनरेट होता है, जिससे जो B1 कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको इस चीज के बारे में जानकारी मिल सके। तो जो B1 कैटेगरी द्वारा जो भी बनाए गए रन होता है, ठीक है, उस रन को हम क्या कर देते हैं, डबल कर दिए जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि B1 कैटेगरी के द्वारा बनाए गए जो भी प्लेयर्स रन बनाते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, ये डबल काउंट कर दिया जाता है। और चौके छक्के के जो रूल्स होते हैं वो सामान्य रूल के तरह ही इनके भी रूल्स होते हैं। ठीक है, फील्डर गेंद की आवाज को पहचान के उसकी दिशा में क्या करते हैं, जाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उस प्लेयर को खेल सकते हैं। ठीक है, और जो B3 खिलाड़ी होते हैं वो फील्डिंग में सबसे ज्यादा मदद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे खास बात ये होती है कि प्लेयर तो ब्लाइंड होते हैं लेकिन जो उसके अंपायर होते हैं वो ब्लाइंड नहीं होते हैं, क्योंकि अंपायर ब्लाइंड होंगे तो फिर प्ले को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो प्ले को अच्छे तरीके से या क्रिकेट को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए जो अंपायर होते हैं वो ब्लाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने तरह की होती है, फॉर्मेट कौन कौन सा होता है, तो T20 भी होता है, इसमें 40 ओवर के भी मैच होते हैं और टेस्ट मैच भी खेले जाते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग तरह के B1 खिलाड़ियों के साथ रनिंग और रनर अलाउड हो सकता है। अब जिसको दिखता नहीं है उनके लिए ये रनर क्या करते हैं, यहाँ पे अलाउड करते हैं। फिर उसके बाद अपील करते समय इस तरह की आवाज को बोलना कंपलसरी होता है ताकि लोग समझ जाएं कि किस तरह की क्या हो रही है, अपील हो रही है। यहाँ पे कई बार तो बाउंड्री सामान्य क्रिकेट से भी छोटा रखा जाता है, वो अलग अलग प्लेयर की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज यहां पे देखना है कि गेंद कम से कम 2 कदम टप्पा खा के ही जाना होता है, ये इसकी खास बात होती है। और भारत में इसे CABI के द्वारा क्या किया जाता है,
संचालित किया जाता है?